अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर रेसिपी, बचे हुए चावलों की रेसिपी। तो इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान मेथड से और ये बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़, बिना स्किप किए। तो सबसे पहले मैंने इसके इंग्रेडिएंट लिख दिए हैं। तो इंग्रेडिएंट कुछ यूँ है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 आलू। उनको मैंने इस तरह स्लाइस में कट करके बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो हम इनका मैंने इतना ही पानी इसमें ऐड किया है कि पानी बीच में ही खुश्क हो जाए। तो जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो इनको हम ठंडे करके अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद दूसरी तरफ मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, मतलब रात के बचे हुए चावल। दोपहर में पुलाव में बनाए थे या रात में बनाए, जिस टाइम पे चावल घर में बच जाए तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनेगी। आलू हमारे माशाल्लाह बॉयल हो चुके हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको अच्छे से मैश करेंगे और दूसरी तरफ हम लेंगे जो चावल हैं बचे हुए। 1.5 कप मैंने चावल लिया है, इसे जूस वाले जग में ऐड करके अच्छे से हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। फाइन सा पेस्ट बनाने के बाद हमने जो आलू मैश किए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और जो मैंने मसाले स्पाइसेस लिखे हुए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं स्पाइसेस के, नमक, और हम सबको डालकर अच्छे से मिक्स करें। और कोई भी शेप जो आपको पसंद हो, टिक्की बनाएं, डोनट बनाएं, बॉल बनाएं, जो भी पसंद हो वो शेप बनाएं और ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट करें अच्छे से, इस तरह की शेप बनाएं। और उसके बाद इनको कर लें फ्राई। जब इनको अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन सा तो इनको बाहर निकालें, फिर आप इसे केचप, मायोनीज़ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।